नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय मार्शल आर्ट की युद्ध कला की। जिस युद्ध कला ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसका इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन युद्ध कलाओं के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर चुनौती भी दी और आखिरकार अंग्रेज सरकार ने इसे बैन किया। और जब भारत आजाद हो गया तो भारत सरकार ने बाकायदा इन युद्ध कलाओं को फिर से राष्ट्रीय खेलों के रूप में स्थान दिया, मान्यता दी और आज प्रमोट करने के लिए हमारे देश में इनको विशेष स्तर पर सम्मान भी दिया जा रहा है, अवार्ड भी दिया जा रहा है और मैदानों का निर्माण किया जा रहा है और लोगों में जागरूकता भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए आज चलते हैं हम भारतीय युद्ध कला पर, जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक आज तक हो रहा है। और इसी मार्शल आर्ट्स ने पूरे विश्व में, चाहे वो कराटे की बात करें, चाहे कुंफू की बात करें या अन्य देशों में चल रहे मार्शल आर्ट्स की बात करें, उन सबको प्रेरणा दी, उन सब के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहली सबसे प्राचीनतम मार्शल आर्ट्स केरल में हम जो कलारीपायट्टू की बात करें, तो कलारीपायट्टू की बात करें तो ये केरल का मार्शल आर्ट है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी ने ही इसको ओरिजिनेट किया था। और कलारी का अर्थ और पैटू का अर्थ क्या होता है, तो कलारी प्लस पैटू दो शब्दों से यह बना हुआ है, जिसमें कलारी का अर्थ है वह मैदान जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है और पैटू का मतलब है अभ्यास, मतलब एक ऐसा मैदान बनाया जाता है जहां गड्ढा खोदकर मुलायम मिट्टी का, जहां इसका अभ्यास किया जाता है इस युद्ध कला का। और इसमें मय पायटू, कोला थारी पायटू, अंका थारी पायटू और बारमुखी, ये चार इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, जिसमें कि बाकायदा इसमें सिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर जो किसी प्रकार से अगर अटैक करता है तो उससे कैसे सुरक्षा कर सकते हैं अपने आप की, और दूसरों पर हमला करते समय हम कहाँ पर कैसे वार करें, ये सब इसमें सिखाया जाता है कलारीपायट्टू में। इसके पश्चात ये केरल का मार्शल आर्ट है, याद रखें। इसके पश्चात हम चलते हैं तमिलनाडु के मार्शल आर्ट सिलवम पर, और सिलवम को अगस्त ऋषि ने ओरिजिनेट किया था। और इसमें भी यही सिखाया जाता है कि हम कैसे हिंसक पशुओं से भी और कहीं कोई आक्रमण से अपनी सुरक्षा कर सके। चोल चेर पांड्य राजाओं ने बाकायदा गुरुकुलों में जाकर इस मार्शल आर्ट को सीखा। तमिलनाडु के इस मार्शल आर्ट को अंग्रेजों ने दोनों ही मार्शल आर्ट्स को, कलारीपायट्टू को और सिलवम को, दोनों ही मार्शल आर्ट्स को बैन कर दिया था जब विद्रोह हुआ दक्षिण भारत में। तो इन मार्शल आर्ट का बाकायदा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ यूज किया गया, तो अंग्रेजी सरकार ने दोनों को बैन कर दिया। और बाद में भारत सरकार ने इनको प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय खेलों में जगह दे रही है, इनको प्रमोट करने के लिए लोगों में जागरूकता के प्रयास कर रही है। अगले मार्शल आर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र के मार्शल आर्ट की बात करते हैं। महाराष्ट्र के मार्शल आर्ट मर्दानी खेल, क्या नाम बच्चों, मर्दानी खेल, जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति पर आधारित है, जिसमें कि तेज गति से छुपकर वार करने की प्रथा पर पद्धति पर आधारित है, जिसमें कि सामने वाले को मौका नहीं दिया जाता किसी प्रकार से संभलने का और सोचने का और रणनीति बनाने का। इसके तहत पूरी कोशिश की जाती है कि इसमें तलवार का, ढाल का और इसमें जो धनुष बाण है उसका इस्तेमाल इतनी तेज गति से किया जाए कि सामने वाले को किसी प्रकार से भी मौका न मिल सके कि वो आपके ऊपर आक्रमण कर सके, इससे पहले आप उस पर आक्रमण कर दें। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट। इसके बाद हम चलते हैं पंजाब, और पंजाब में हम बात करेंगे गतका की। गतका भी एक मार्शल आर्ट है जो समय समय पर यहाँ जो सिखों के गुरु हैं उनके जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर मनाया जाता है विशेष रूप से। याद रखें, पंजाब में गतका बड़े स्तर पर मनाया जाता है, ये भी मार्शल आर्ट है। और इसमें भी मार्शल आर्ट में सुरक्षात्मक पद्धति और आक्रामक पद्धति दोनों ही सिखाई जाती है। किस प्रकार से सामने वाले को हम आक्रमण करके उसे पराजित कर सकें, कैसे अपने आप को हम सुरक्षित कर सकें, ये सब इसमें सिखाया जाता है। तो वही कश्मीर में इसके वे एस की वाई, इसके वे युद्ध, ये एक प्रकार की मार्शल आर्ट है जिसमें कि युद्ध की विभिन्न कलाओं की टेक्नोलॉजी पर बात की जाती है कि हमें किस प्रकार से युद्ध की विभिन्न कलाओं को डेवलप करना है, और आज भी कश्मीर में ये मौजूद है। और इसमें ज्ञान दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की युद्ध कलाओं का तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाता है, तकनीक कौशल डेवलप किया जाता है। इसमें तलवार और ढाल का भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ में निहत्थे रूप में भी इसमें सिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति कैसे विभिन्न प्रकार के तरीकों से अपने आप को बचा सकता है और विभिन्न प्रकार के तरीकों से विभिन्न प्रकार के युद्ध कौशल को अपने जीवन में डेवलप करके सामने वाले को पराजित कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है। आगे हम बात कर सकते हैं कश्मीर के स्क्वेयर की बात कर ली, पंजाब के गतका की बात कर ली, महाराष्ट्र के मर्दानी खेल की बात कर ली, केरल के कलारीपायट्टू की बात कर ली, तमिलनाडु के सिलवम की बात कर ली। अब बनारस की बात करते हैं तो बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र में
मस्ती युद्ध होता है, मस्ती युद्ध मतलब मुट्ठी और युद्ध मतलब लड़ाई, जो मुक्का मार मार के युद्ध किया जाता है उसे मस्ती युद्ध कहते हैं, जो बनारस के आसपास ये देखने को आपको मिलेगा मार्शल आर्ट। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में टोडा टोडा मार्शल आर्ट देखने को मिलेगा, और इसी मार्शल आर्ट में बैसाखी के दिन यह स्पिरिचुअल और रिलीजन से रिलेटेड है। मार्शल आर्ट हिमाचल प्रदेश का जो बैसाखी के दिन जिसमें कि नृत्य और संगीत होता है और धनुष बाण का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, और यह धनुष बाण के इस्तेमाल की कौशल के कला को सिखाने का प्रयास करता है। इसके बाद हम चलते हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड में मौजूद परिखंडा पर। परिखंडा में परी का मतलब होता है ढाल और खंडा का मतलब होता है तलवार। ये छऊ नृत्य से प्रेरित यह मार्शल आर्ट है परिखंडा, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा के स्तर पर हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि ढाल और तलवार का इस्तेमाल युद्ध कौशल में किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं मणिपुर, और मणिपुर में हमें देखने को मिलेगा थांग टा। थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला। मेइती समुदाय के द्वारा इसे डेवलप किया गया, जिसमें कि तलवार और भाले का एक साथ इसमें युद्ध कला में यूज किया जाता है। तो बताइए आज आप